बांग्लादेश वाले कह रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री अपॉलॉजी करे और ऑफिशियली अपॉलॉजी करे, क्या कहना चाहेंगे? और $4.3 बिलियन भी दे। अगर तो जो बांग्लादेश की आर्मी इस चीज की अगर डिमांड करेगी तो फिर हमें करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की मौजूदा गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है पाकिस्तान से 1971 पर 1971 पर माफी मांगे, यानी हमसे 1971 पर माफी मांगे। लानत है तुम लोग पे, लानत। बांग्लादेश ने यहां से पकड़ के कहा है कि हिसाब दो। ये अंदाजा लगा लें, ये बहुत सीरियस किस्म की स्टेटमेंट है। ये माफी उससे की जाती है या माफी का मुतालबा वहां पर किया जाता है कि जहां पर जुल्म की एक इंतहा हुई हो, जहां पर आप ये समझें कि 1971 के बाद से यानी एक लंबा टाइम गुजर चुका है, लेकिन आपके दिल से वो खराशें ना गई हो, आपके दिल से वो जख्म ना गए हो, आपके अंदर वो जो तलखी है वो तलखी ना खत्म हुई हो। यानी वो आज ये कह रहे हैं 2025 में आकर के 1971 पर हमसे माफी मांगे। ये चौथी नस्ल है उनकी जो कि आज सड़कों पर या बांग्लादेश के अंदर मौजूद है और वो ये क्लेम कर रही है कि हमसे माफी मांगी जाए। जैसा कि आप सभी ने देखा इंट्रो में कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तानी मिलिट्री से कह रही है कि वो उनसे माफी मांगे। ये जो खबर है ये काफी ज्यादा हलचल मचा चुकी है बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर। वहीं पाकिस्तान की मीडिया का कहना है ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान जो थे वो आपस में भाई भाई थे, लेकिन भारत ने एक बार फिर से एक साजिश कर दी जिसकी वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो खराब होते चलते दिखाई दे रहे हैं। अब पाकिस्तान की जो मीडिया है उसका यही कहना है इसमें भी भारत का हाथ है। भारत ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में अब दरार पैदा करना शुरू कर दिया है। तो चलिए देर ना करते इस पूरे टॉपिक को भी देखते हैं, लेकिन इसमें आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। क्या हो सकता है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो बांग्लादेश से माफी मांगेगी? तो चलिए देर ना करते पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। जंग हमने इंडिया से जीती है। इंडिया से जीती नहीं है। जब कौन सा हमने इंडिया को मारा है? किस शोबे में हम इंडिया से आगे हैं बताइएगा। क्या किया 65 में आपने? क्या किया है? इंडिया को उसको वापस हाँ जी, लाहौर में आ गए थे, वो चाय पीने आ गए थे। डिफेंस में हम सबसे आगे हैं, पूरे एशिया में डिफेंस में हम सबसे आगे हैं। ठीक है, अगर हम डिफेंस में आगे हैं तो समझ ले यही सारी चीज होती है। जो पाकिस्तानी वो तो कम होंगे, दिमाग वाले लेस देन 1% होंगे, क्योंकि बाकी तो बैल बुद्धि हैं। हेट देखो, पाकिस्तान का जन्म ही नफरत से हुआ था। जो बीज नफरत का होता है उसमें मोहब्बत कैसे फलेगी फूलेगी? दे आर बॉर्न ऑफ हेट्रेड। यही तो आर्मी चीफ कह रहा था कि हिंदू और हम बिल्कुल अलग हैं। टू नेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन हेट्रेड। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच बांग्लादेश के विजिट पर हैं, जहां पर उनके सामने बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस ने ये बात रखी है, फॉरेन सेक्रेटरी ने ये बात रखी है बांग्लादेश के कि 1971 में जब पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुए थे तब हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया गया था, जो कि आज के दौर में $4.3 बिलियन बनता है। पाकिस्तान वो हिस्सा हमें दे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी ऑफिशियली बांग्लादेश से अपॉलॉजी करे। ये क्या करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, फिर जलील भी हो जाते हैं। शरीफ सरकार की, इस हाइब्रिड प्लस सरकार की, एस्टैब्लिशमेंट प्लस सरकार, इनकी सिफारतकारी देखो, बांग्लादेश से भी बेहतरीन ताल्लुकात हो गए, ये कहा जा रहा था। लेकिन एक सेकंड, जो डिफेंस से आगे हैं, डिफेंस से में आगे, इंडिया से भी आगे, पूरे एशिया, चाइना से भी आगे, वो कह रहे हैं। हम तो चांद पे हैं। फिर मेरी बात हम जनती हैं। 8 गुना बड़ा मुल्क और हमारे आगे इंडिया 8 गुना बड़ा मुल्क है। भाई इंडिया पागल है, आपसे जंग लड़ेगा। आज बांग्लादेश हमारे से कुछ लेने का हकदार नहीं। पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त है कि क्या बांग्लादेश हमारे साथ पे खड़ा होता है? कभी भी नहीं। इंडिया के साथ वो इस तरह खड़ा होगा जैसे उसका सगा भाई है। आप रात को रोटी खा के सोते हो, रोटी खा के सोते हो। वो तो अल्लाह ने वादा किया। वो ये है कि सेक्रेटरी खारिजा साहिबा की मुलाकात हुई बांग्लादेश की इस उबूरी हुकूमत के हुक्काम से, और वहां पर जो मुलाकात हुई उसके बाद बीबीसी हमें खबर दे रहा है कि 15 बरस के बाद बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी हुक्काम की, बांग्लादेश के हुक्काम की ये मुलाकात थी। खारजा सेक्रेटरियों के दरमियान मुलाकात बहुत अहम थी, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, मसाइल और तारीख इन दो मुल्कों की, इस पर जो वाजिबात हैं उनकी मद में $4.32 अरब मांगे हैं कि हमारे आप पर बनते हैं पैसे, $4.32 अरब ये हमें दीजिए। ये हैरान कुन है, ये अनबिलीवेबल है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान को क्या कह रहा है। और ये चीज शो करती है कि हिस्ट्री या तारीख आपका ताकुब करती है, तारीख आपका पीछा करती है और फिर तारीख आपको छोड़ती नहीं है। और ये वो तारीख है बदकिस्मती से जो हमसे छुपाई गई है, या फिर कुछ ना कुछ इसके अंदर झोल मौजूद है। आपको याद होगा इमरान खान
या उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब, ये सब कहीं किसी ना किसी टाइम पर बातचीत करते रहे। फौजी वफ्द हैं वो पाकिस्तान आए और जो बंद कमरों में उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान कुछ दे या ना दे, वो बांग्लादेश की इवन फ़ौज भी, वो भारत, ज़ाहिर है कि इतना बड़ा मुल्क है, 3 हिस्सों से बांग्लादेश से भारत लगता है और भारत को इस बात का दुख भी है, गुस्सा भी है कि उनकी बनाई हुई जो हुकूमत है, इन्वेस्टमेंट है, वो ज़ाया हो गई है। तो बांग्लादेश को इस बात का ख़तरा भी है कि भारत किसी भी वक्त उनसे बदला ले सकता है। फ़ौज एक तस्वीरी अगर उनके साथ वो जारी करती है तो भारत को कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि अगर हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे तो फिर पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ये कितना बड़ा फेलियर था हमारी फॉरेन पॉलिसी का कि एक मुल्क जो हमसे टूटकर बना, यानी हम दो लख्त हुए ना, हम अलग हुए, और मुस्लिम एक मुल्क और हमारा पड़ोसी मुल्क वो इंडिया के साथ 15 सालों तक पिंगे लेता रहा, लेकिन हमारा कितना बड़ा डिप्लोमेटिक और ये फॉरेन ऑफिस का फेलियर था। ठीक है, टीएलपी ये भी टीएलपी के लोगों ने करा है। ये जो शेखपुरा में हुआ है ना, ये भी टीएलपी वाला, ये अपने मुल्क की बसें जलाना, अपने मुल्क की बिल्डिंगें फूंकना, केएफसी का क्या लेना देना है इजराइल से। पर इन गधे के बच्चों ने एक और काम करा था। ज़ियाउल हक ने एक बार, मैंने वो भी एग्जांपल दिया ना, ज़ियाउल हक ने एक बार ये बोला कि अमेरिकन्स ने, नहीं सॉरी, इजरायलियों ने, अब इजराइल का एम्बेसी तो है नहीं ना, पाकिस्तान का एम्बेसी, टेल अवीव पब्लिक को, पागल के बच्चे ऐसे नहीं कि क्लैरिफाई करें, कुछ फोन कॉल करें, क्योंकि सब काम हम तो करते ही थे उस वक्त भी, कोई पता ना 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 ना, अमेरिकन एम्बेसी फूंक दिया। अमेरिकन्स गुस्सा बाद में हुए, पहले कंफ्यूज हुए कि यार पहली बात तो कुछ ऐसी चीज हुई नहीं, पहली बात कुछ ऐसी चीज हुई नहीं, दूसरी चीज अगर हुई, जो कि नहीं हुई है, पर अगर हुई तो वो किसी और मुल्क, इन्होंने जो बगल में गोरा मिला, अब वही ये पाकिस्तानी पंजाबियों को सारी खुजली, एवरीथिंग, दिस होल इच इज पाकिस्तानी पंजाबी इन ओरिजिन। इट हैज टू, देयर इज नो, आप किसी और को वियर्डली बिहेव करते नहीं देखोगे। और पाकिस्तानी अगर आप होल एज अ होल लो, ठीक है, ये बांग्लादेशी एज अ होल लो, आप कभी अरबों को नहीं देखोगे ऐसी हरकतें करते हुए, आप कभी नहीं देखोगे। अरब आपके पास बैठेगा, वो चोगा सा पहनते हैं लंबा सा, ठीक है, सर पे वो रस्सी रुस्सी बांधते हैं, वो दे, यू आर किलिंग योर ओन पीपल के गाजा में, और तुम गाजा तक नहीं पहुंच पाए यार, और इनको परमिशन चाहिए। इतने हराम के खाने वाले हैं ये पाकिस्तानी पंजाबी, मदरसे वालों की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल पाकिस्तानी पंजाबीज, जो मदरसे वाले इतना हराम का खाते हैं, ये इतना हराम का खाते हैं, मैं बताऊं, इनको कोई गोरा पैसे देना, ये सुअर का गोश्त खा लेंगे। जो पाकिस्तानी पंजाब के मदरसे के हैं, ये सुअर का गोश्त हो। मैं पाकिस्तानियों से ये पूछूं, जब तुम कनाडा जाते हो, तुम क्या आर्मी चीफ की परमिशन लेके जाते हो, प्राइम मिनिस्टर की? नहीं, पर फिलिस्तीन जाना है तो फिर हमें कोई हुक्म दे, कोई हमें बोले कि तुम जाओ। तुम्हें क्यों बोले भाई? तुम दमाद हो शहबाज शरीफ के। अब जैसा कि आप सभी जानते भी हो, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कैसे हैं, और इन हालातों के पीछे वजह क्या है? पाकिस्तान की आर्मी चीफ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की वजह से ही, यानी कि आसिम मुनीर की वजह से ही पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। क्योंकि बेसिकली जो पाकिस्तान है वो रूल किया जाता है पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। शहबाज शरीफ जो है कोई मेन डिसीजंस नहीं लेते हैं। जो डिसीजंस लिए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो आसिम मुनीर के साथ बैठ करके पहले चर्चा होती हैं, डिस्कशन होता है, फिर ये डिसीजन लिए जाते हैं। तो पूरी तरीके से पाकिस्तान जो रूल होता है वो पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा ही होता है। उसमें जो गलतियां हैं वो पाकिस्तान की आर्मी की ही है बेसिकली। और आप जानते हो पाकिस्तान अपनी गलती कभी नहीं मानता है। हर जंग जो है ये जीत जाता, हार जाता है, चाहे वो चाइना से हो, अफगानिस्तान से हो, भारत से हो, बांग्लादेश से हो, किसी से भी ये अपनी गलती कभी नहीं मानता है। और अभी आपने देखा है 4 जंग जो है लगातार हारने के बाद भी पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने क्या बयान दिया था। आप सभी ने बयान तो सुना ही होगा, कल खबरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी सोशल मीडिया के अंदर भी। तो आप सभी देख सकते हो ये जो हालात है पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान की आर्मी के वजह से ही हुए हैं। चाहे तो ये लोग जंग जीत भी सकते हैं अगर ये कोशिश करें तो, लेकिन बात दरअसल ये है ना कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो खुद ही हिम्मत नहीं करती है, वो घुटने टेक लेती है भारत के सामने, चाहे आगे कोई भी हो,
चाहे चाइना हो, अफगानिस्तान हो, BLA हो, कोई भी हो। ये जंग जो है जीतना ही नहीं चाहती, कोशिश ही नहीं करती है, तो ये जंग कैसे जीत सकते हैं ये लोग। तो इसमें जो कुल मिला के जो बेसिकली जो गलतियां हैं वो पाकिस्तान की आर्मी की हैं, और जो अंजाम है इसके वो पाकिस्तान की जो आवाम है वो भुगतती रह रही है। अब इतनी महंगाई पाकिस्तान के अंदर हो गई है कि पूछने को नहीं, आगे वाले सालों में क्या होगा पाकिस्तान का, ये तो बिल्कुल ही समझ से बाहर हो चुका है।